एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली फैली रहती थी और उसी जंगल के बीच एक गहरा तालाब था जिसमें एक बेहद सुंदर जलपरी रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता बस उसका दीवाना हो जाता। उसकी चमकती आंखें, लहराते बाल और मधुर वाणी हर किसी का मन मोह लेती थी। लेकिन उसके भीतर छल और कपट छिपा हुआ था। वह अपनी सुंदरता का जाल बुनकर दूसरों को फंसाने में निपुण थी। जंगल के 3 जानवर उसके सबसे बड़े शिकार बने, एक शेर, एक बंदर और एक हिरण। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन जलपरी ने अपने अभिनय और मीठे शब्दों से सबको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। सबसे पहले शेर को उसने मोहित किया। शेर जंगल का राजा था, बलवान और गर्वीला। जब जलपरी तालाब से निकलकर शेर के सामने आती तो वह मीठे स्वर में कहती, ओ वीर शेर, तुम्हारी ताकत पर यह पूरा जंगल निर्भर है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। शेर इन शब्दों से पिघल जाता और सोचता कि जलपरी सचमुच उसी से प्रेम करती है। धीरे धीरे शेर का पूरा समय जलपरी के इर्द गिर्द बीतने लगा और वह मान बैठा कि वही उसका सच्चा साथी है। फिर जलपरी ने बंदर को अपने जाल में फंसाया। बंदर शरारती था, हर समय कूद फांद करता और हंसी मजाक करता। जलपरी उसकी यही आदतें देखकर कहती, तुम्हारी हंसी से मेरा दिल खिल उठता है, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सूनी है। बंदर मासूम था, उसे लगा जलपरी सिर्फ उसी की है और उसकी बातें दिल से करती है। वह दिन रात तालाब के पास घूमता और उसे खुश करने के लिए तरह तरह की करतब दिखाता। इसके बाद जलपरी ने हिरण को अपने झूठे प्रेम में फंसाया। हिरण बेहद भोला और मासूम था। उसकी सुंदरता और तेज दौड़ से प्रभावित होकर जलपरी ने उसे रिझाना शुरू किया। वह कहती, तुम्हारी चाल और मासूमियत मेरे दिल को भा जाती है, तुम ही मेरे सच्चे जीवन साथी हो। हिरण उसकी मीठी बातों पर विश्वास कर बैठा और सोचा कि जलपरी वास्तव में उसी से प्रेम करती है। इस तरह जलपरी ने तीनों जानवरों को धोखा दिया। वह अलग अलग समय पर हर किसी को अपने प्रेम का विश्वास दिलाती और जब कोई उसके पास होता तो दूसरों से अनजान बनने का अभिनय करती। कुछ समय तक तीनों जानवरों को सच्चाई का अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन किस्मत से राज खुल गया। एक दिन शेर ने देखा कि जलपरी तालाब के पास हिरण के साथ वही मीठी बातें कर रही है जो वह उससे करती थी। शेर हैरान रह गया और भीतर ही भीतर क्रोध से भर उठा। कुछ दिनों बाद बंदर ने भी जलपरी को शेर के साथ देख लिया। बंदर का दिल टूट गया। फिर हिरण ने देखा कि जलपरी बंदर को भी प्रेम का भरोसा दिला रही है। धीरे धीरे तीनों को एहसास हुआ कि वे सभी उसके छल का शिकार बने हैं। तीनों जानवरों ने मिलकर जलपरी से सवाल किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा सच्चा साथी आखिर कौन है? तुम हम तीनों से एक जैसी बातें क्यों करती हो? जलपरी उनकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, तुम सब मूर्ख हो। मैंने कभी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं किया। मैंने तो बस समय बिताने और मजे लेने के लिए तुमसे मीठे वादे किए। असल में मुझे तुम जैसे जंगल के जानवरों से कोई लगाव नहीं, मेरी मंजिल तो कहीं और है। यह कहकर वह अचानक तालाब से निकल गई और जंगल को छोड़कर पास के नगर की ओर चली गई। कुछ ही समय बाद खबर आई कि जलपरी ने एक राजकुमार से विवाह कर लिया है। उसने अपनी सुंदरता और मीठी वाणी से राजकुमार को मोहित कर लिया और महल की रानी बन बैठी। यह सुनकर तीनों जानवरों का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्हें लगा कि जलपरी ने न केवल उनके साथ धोखा किया बल्कि अब राजकुमार के साथ भी छल करेगी। वे यह सोचकर दुखी हो उठे कि उन्होंने अपनी भावनाओं को उस जलपरी पर बर्बाद किया जो सिर्फ स्वार्थ और कपट से भरी थी। तीनों ने निश्चय किया कि अब जलपरी को उसके पापों की सजा देनी ही होगी। वे आपस में योजना बनाकर राजमहल की ओर निकल पड़े। शेर अपनी ताकत से रास्ते साफ करता गया, बंदर अपनी चपलता से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और दीवारों को पार करता गया और हिरण अपनी तेज चाल से आगे बढ़कर उन्हें राह दिखाता रहा। बड़ी मेहनत के बाद तीनों महल के भीतर पहुंचे और रात के समय राजकुमार और जलपरी के कक्ष तक जा पहुंचे। जलपरी राजकुमार के साथ शाही जीवन का आनंद ले रही थी। अचानक तीनों जानवरों को सामने देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर राजकुमार से कहा, इन्हें यहाँ से भगा दो, ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन तीनों ने राजकुमार को सच्चाई बताई। शेर ने कहा, राजकुमार, यह जलपरी छल की मूर्ति है। इसने हमें प्रेम का धोखा देकर इस्तेमाल किया और अब आपके पास भी अपने स्वार्थ के लिए आई है। यह कभी किसी की सच्ची नहीं हो सकती।
बंदर ने अपनी टूटी हुई भावनाओं की कहानी सुनाई और हिरण ने अपनी मासूमियत पर लगे घाव का दुख साझा किया। राजकुमार ने जब जलपरी की असलियत सुनी तो उसका मोह भी टूट गया। उसने समझ लिया कि जलपरी सिर्फ उसकी राजसी वैभव और महल की शानो शौकत के लिए उसके पास आई है। राजकुमार ने तीनों जानवरों की ओर देखा और बोला, अब इसका दंड तुम ही तय करो। जलपरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। हिरण ने रोते हुए कहा, जिसे मैंने अपना साथी माना वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बंदर ने गुस्से में कहा, तेरे झूठ और कपट ने हमें जीते जी मार दिया है। तीनों ने मिलकर जलपरी को वहीं मार डाला। उसकी चीखें महल की दीवारों में गूंजती रह गईं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जलपरी के मरने के बाद तीनों जानवरों ने राहत की सांस ली। राजकुमार ने भी चैन महसूस किया और तीनों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उसे धोखे से बचा लिया। जंगल लौटकर तीनों ने यह कसम खाई कि वे अब कभी किसी के छलावे में नहीं आएंगे और सिर्फ सच्चाई पर विश्वास करेंगे।